हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेटफ्लिक्स की फेमस वेब सीरीज वेडनेसडे के एपिसोड नंबर 2 की कहानी। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि अजीब सा क्रिएचर आकर रोहन को मारकर वेडनेसडे की जान बचा लेता है। इस एपिसोड में शेरिफ वेडनेसडे से पूछताछ करने के लिए स्कूल में आता है। जब रोहन लापता हुआ था तब वेडनेसडे ही उस समय वहाँ मौजूद थी, लेकिन शेरिफ बताता है कि अभी तक रोहन की लाश नहीं मिली है। वेडनेसडे शेरिफ को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उस अजीब से क्रिएचर ने मेरे सामने ही रोहन को मार दिया था। वेडनेसडे बोलती है कि आपको और मुझको अच्छे से पता है कि कोई आदमखोर क्रिएचर जंगलों में खुलेआम घूम रहा है और इंसानों की जान ले रहा है। तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है, जिसे वेडनेसडे देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। इसके अगले सीन में वेडनेसडे डॉक्टर किनबोर्ड के क्लिनिक में होती है, जहाँ पर से वो अपनी थेरेपी से बचने के लिए भाग गई थी। वह इस डॉक्टर के पास अपनी थेरेपी का सेशन कंप्लीट कर लेती है। फिर वेडनेसडे यहाँ से सीधा इनित से मिलने जाती है ताकि वह रोहन के बारे में कुछ पता कर सके। इनित उसको इस बारे में बोलती है कि जेवियर उसका रूममेट है और साथ ही उसका दोस्त भी है। तुम चाहो तो इस बारे में जेवियर से और भी जानकारी ले सकती हो। फिर इनित उसको एक बात और बताते हैं कि हमारे स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला है, अगर तुम्हारी जब भी इच्छा करे तुम हमारी टीम में शामिल हो सकती हो। लेकिन वेडनेसडे को इन तरह की चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर वेडनेसडे यहाँ से सीधा अपने कमरे में आती है और उस फटे हुए कागज को ध्यान से देखती है, जिसको रोहन ने एक किताब से फाड़कर अपने पास रख लिया था। इसमें उसको एक वाटरमार्क दिखाई देता है। अब वह रोहन के बारे में जानने के लिए प्रिंसिपल लेरिसा के पास जाती है, तो प्रिंसिपल उसको बताती है कि रोहन को इस स्कूल से निकाल दिया गया है और आज सुबह ही वह ट्रेन से जाने वाला है। फिर वह उससे पूछती कि आखिर तुम जंगल में क्या करने गई थी? शायद तुमने किसी का साया देखा होगा जो तुम उसका पीछे करते वहां पहुंच गई। जब तुमने उस आदमी की मौत के बारे में एकदम सही बताया था तभी मैं तुम्हें पहचान गई थी। जब तुम्हारी माँ यहाँ पढ़ा करती थी वह भी तुम्हारी जैसे ही थी। अब वेडनेसडे यहाँ से सीधा जेवियर के पास जाती है, जो इस समय तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। वेडनेसडे उससे रोहन के बारे में पूछती है तो वह उसको बोलता है कि मैंने उसको फेस्टिवल नाइट के बाद से ही नहीं देखा। उसका आचरण बहुत ही अजीब था, इसलिए मुझको उससे डर लगता था। फिर जेवियर उसको टाइलर से दूर रहने को बोलता है क्योंकि टाइलर और उसके दोस्त बहुत ही कमीने हैं। वेडनेसडे उसके हाथ से तीर धनुष ले लेती है और एक एप्पल फेंक कर उस पर निशाना लगाती है। ऐसी निशानीबाजी देखकर जेवियर और प्रिंसिपल लेरिसा हैरान हो जाती है। फिर वेडनेसडे थिंग को रोहन के पीछे लगा देती है ताकि उसके जरिए यह पता कर सके कि रोहन आखिर छुपा क्या रहा है। अब टीचर मेरीलिन रोहन को अपनी कार में बैठाकर यहाँ से निकल जाती है। तभी थिंग भी इस कार में पीछे लटक जाता है। टीचर मेरीलिन रोहन को बर्लिंगटन स्टेशन पर छोड़कर यहाँ से चली जाती है। रोहन स्टेशन के अंदर जाता है तो थिंग उसका पीछा करने लगता है। अब रोहन एक टॉयलेट के अंदर चला जाता है और वहाँ से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। यह बूढ़ा आदमी चलते चलते एकांतपन देखकर प्रिंसिपल लेरिसा में बदल जाता है। इसके बाद थिंग टॉयलेट के अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। बाद में यह बात थिंग वेडनेसडे को इशारों में समझाने लगता है। फिर वेडनेसडे उसको डांटते हुए बोलती कि वहाँ तो कोई खिड़की भी नहीं थी, तो रोहन वहाँ से कैसे गायब हो सकता है? यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। बाद में वेडनेसडे की क्लास शुरू हो जाती है, जहाँ पर टीचर मेरीलिन कार्निवोरस प्लांट के बारे में तरह तरह के सवाल करती है। इन सभी सवालों का जवाब इस क्लास में वेडनेसडे सबसे पहले देती है। फिर वेडनेसडे इनित के पास जाती है, जो इस वक्त बोट में अपनी टीम का नाम लिख रही थी। वह उसको बोलती है कि तुम्हें थिंग से माफी मांगनी चाहिए, वह भी तुम्हारी फैमिली का ही एक हिस्सा है। तब वेडनेसडे अपने कमरे में जाकर थिंग से माफी मांगती है। फिर वेडनेसडे थिंग को फटा हुआ पेज दिखाती है जिसमें उसकी तस्वीर थी। वह बताती है कि मेरे हाथों कुछ गलत होने वाला है, इसलिए मुझे इसकी जड़ तक पहुंचना होगा और तुम यह बात अपने आप में ही रखना। दोपहर के समय वेडनेसडे की मधुमक्खी वाली क्लास होनी होती है। वह अपने बदले इनित को यहाँ छोड़ जाती है और खुद अकेले ही जंगल में चली जाती है। वहाँ पर शेरिफ भी अपने डॉग के साथ सबूत की तलाश में यहाँ घूम रहा था, पर तभी टाइलर उसको अपने पिता की नजरों से बचा लेता है। टाइलर उसको बोलता है कि मैं हमेशा अपने पिता का पीछा करता हूँ। तो वेडनेसडे बोलती है कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं भी करती हूँ। फिर टाइलर पूछता है कि उस रात रोहन के साथ क्या हुआ था। तब वेडनेसडे बताती है कि मैं रोहन को बचाने के लिए जंगल में गई थी, तो रोहन ने उल्टा मुझ पर ही हमला कर दिया। तभी एक अजीब सा क्रिएचर आकर रोहन को मार दिया। अब मैं यह जानना चाहती कि उस क्रिएचर ने मेरी जान क्यों बचाई। फिर वेडनेसडे को यहाँ पर रोहन का टूटा हुआ चश्मा मिलता है, जिसको छूते ही उसको विजन आने लगते हैं। इससे उसको पता चलता है कि रोहन ने यह पेज किस लाइब्रेरी की एक किताब से फाड़ी थी और साथ में ही रोहन ने उस मूर्ति को वेडनेसडे के ऊपर गिराकर मारने की कोशिश की थी। उसके बाद वह उस किताब को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में जाती है। तभी वहाँ पर टीचर मेरीलिन आ जाती है और उसको बोलती कि मैं तुम्हारे जवाब सुनकर बहुत खुश हुई। तब वेडनेसडे उसको बोलती कि मैंने यह सब अपनी माँ से ही सीखा है। वेडनेसडे को यहाँ इस लाइब्रेरी के अंदर वह किताब नहीं मिलती, इसलिए वह इस किताब को ढूंढने के लिए जेवियर के कमरे में चली जाती है, क्योंकि रोहन जेवियर के साथ ही रह रहा था। तभी यहाँ पर बियंका भी आ जाती है। बियंका जेवियर को बोलती कि मैं कल कंपटीशन में इनिक तो बहुत मजा चखाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे जितना पसंद है और तुम वेडनेसडे से दूरी रहो, वह तुम्हें पागल बना देगी। और यह सब बात पलंग के नीचे छुप कर बैठी वेडनेसडे सुन रही थी। फिर वेडनेसडे अपने
कमरे में जाती है तो देखती है कि इनिद फुट फुट कर रो रही है। इनिद उसको बताती है कि कल कंपटीशन होने वाला है और मेरी को पायलट अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। तब वेडनेसडे उसको बोलती है कि बियंका ने ही उसके खाने में कुछ मिला दिया था और मैं कल उसको मजा चखाने वाली हूँ। यह सुनकर इनिद काफी खुश हो जाती है। फिर अगले दिन नौका दौड़ का कंपटीशन शुरू हो जाता है जिसका नाम होता है पू कप। इसमें टोटल 4 टीम हिस्सा लेती है। इनमें से एक जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और इनाम दिया जाएगा। फिर प्रिंसिपल लेरिसा के फायरिंग करने के साथ ही ये कंपटीशन शुरू हो जाती है। लेकिन पानी के अंदर बियंका का दोस्त आ जाता है जो मछली की तरह तैर सकता है। वह एक नौका को धक्का देते हुए आगे ले जाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वह बियंका का दोस्त तैरते हुए वेडनेसडे की तरफ आने लगता है पर वेडनेसडे उसको देख लेती है और उस पर जाल फेंक कर फंसा लेती है। इनिद की नौका इस झील के किनारे पर आ जाती है और वेडनेसडे इनिद को यहीं पर छोड़कर अपना झंडा लाने के लिए चली जाती है। इसी समय थिंग दूसरी टीम के लोगों का ध्यान भटकाता है और मौका देकर इनिद अपने बड़े बड़े नाखूनों से इसी नौका में छेद कर देती है। यहाँ पर आकर वेडनेसडे इस झंडे को जैसे ही छूती है वो बेहोश हो जाती है और उसको उसके विजन में उसके जैसे ही एक लड़की दिखाई देती है जो उसको बताती है कि वह असली चाबी तुम ही हो। इसके साथ ही उसको होश आ जाता है और फिर वो अपनी नौका की तरफ दौड़ती है। अब इनकी नौका दौड़ फिर से शुरू हो जाती है। जिसकी नौका में इनिद ने छेद कर दिया था वह नौका डूबने लगती है। अब इस कंपटीशन में सिर्फ 2 ही नौका बची थी। तभी बियंका का दोस्त फिर से आ जाता है और इनिद की नौका को धक्का देते हुए एक पोल से टकराकर तोड़ने वाला होता है। तभी थिंग पानी में तैरते हुए बियंका के दोस्त को जोरदार मुक्का मारता है। फिर वेडनेसडे के एक बटन दबाने पर इस नौका के किनारे से काफी सारी स्पाइक्स निकल आते हैं जो बियंका की नौका से टकराकर उसमें छेद कर देते हैं और इससे बियंका की नौका पानी में डूब जाती है और ये कंपटीशन इनिद और वेडनेसडे जीत जाती है और इसके साथ ही यह ट्रॉफी इनिद को दी जाती है। अभी तक यह ट्रॉफी बियंका ही जीतते आई थी। रात के समय वेडनेसडे अपना नॉवेल लिख रही होती है जिसमें वह लिखती कि नेवर मोर एकेडमी पहेलियों से भरा पड़ा है जिसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं जिसको मुझको ढूंढना है। तो रात के समय वेडनेसडे चोरी छुपे एडगर एलन की मूर्ति के पास जाती है जिसके हाथ में एक किताब होती है और इस किताब में पहेलियां लिखी होती है। वेडनेसडे का दिमाग काफी तेज होने से वह इन पहेलियों को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेती है और वैसे ही इस मूर्ति के पीछे का दरवाजा खुल जाता है। फिर वेडनेसडे इस तहखाने के अंदर चली जाती है। यह असल में एक सीक्रेट लाइब्रेरी होती है। यहाँ पर वेडनेसडे को वह पर्पल कलर की बुक मिल जाती है जिसके अंदर से रोहन ने उस पेज को फाड़ा था। तब वेडनेसडे इस किताब को अपने पास रख लेती है। अब वेडनेसडे जैसे ही यहाँ से निकलने वाली होती है कोई उसके चेहरे पर कपड़ा डालकर उसे पकड़ लेता है और इसके साथ ही यह दूसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है।